जब आतंकवादियों का खात्मा होता है तो देश राहत की सांस लेता है, लेकिन कुछ नेता सवालों का शोर मचाने लगते हैं। ऑपरेशन महादेव में भारत ने पहलगाम हमले के आतंकियों को मौत की सजा दी। सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने मिलकर उन आतंकियों को हमेशा हमेशा के लिए ढेर कर दिया जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाया था। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को टाइमिंग से परेशानी है, आतंकियों के मारे जाने पर नहीं, बल्कि उस तारीख से जिस दिन वो मरे, जिस समय उन्हें ढेर कर दिया। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं फर्क तो पड़ता है। आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक सोच की जिससे आतंकवादियों की मौत से ज्यादा उनकी मौत की तारीख से दिक्कत है। क्योंकि ऐसे बयानों से अखिलेश यादव को फर्क पड़े न पड़े, इस देश को फर्क पड़ता है, सेना को फर्क पड़ता है, उन शूर वीरों को फर्क पड़ता है जो सरहद की सुरक्षा की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव संसद में खड़े होते हैं, ऑपरेशन महादेव पर बोलते हैं और कहते हैं कि 28 जुलाई को ही क्यों हुआ ये इनकाउंटर। हर बार चुनाव के पहले ही आतंकवादी मारे जाते हैं। क्या ये स्क्रिप्टेड है? पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में आरडीएक्स आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? मतलब साफ है, आतंकवादी तो थे, मारे भी गए, पर उनकी मौत पर भी शक है। यहां तक कि पुलवामा हमले को भी घसीट लाए। आज तक पता नहीं चला कि आरडीएक्स वाली गाड़ी कहां से आई थी। अब ये कोई ना पूछे कि गाड़ी न पकड़ पाने की चिंता 2019 में क्यों नहीं थी अखिलेश यादव को। पुलवामा से लेकर पहलगाम तक के उन्होंने जिक्र किया और सबसे बड़ा सवाल उठा दिया उस एनकाउंटर पर जिसमें देश ने बदला लिया उन आतंकियों से जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था। जब भी देश आतंक पर करारा जवाब देता है, कुछ लोग तैयार रहते हैं टाइमिंग बोलकर क्रेडिट काटने के लिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बोले ये चुनावी स्टंट है। बालाकोट हुआ, तब पूछा गया कि कितने मारे, और अब ऑपरेशन महादेव, फिर से वही लाइन, चुनाव आ रहे हैं। लगता है कुछ लोगों की घड़ी हर बार चुनाव से पहले ही अलार्म देती है। इसलिए हम कहते हैं कि फर्क तो पड़ता है, फिर अखिलेश जैसे नेताओं माने या न माने। अखिलेश अकेले नहीं हैं जो इस तरह के बचकानी बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से भी यही पूछा जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि भारत ऑपरेशन महादेव के नाम पर फेक एनकाउंटर कर रहा है। भारत की एजेंसियां कथित तौर पर निर्दोष पाकिस्तानियों को फर्जी एनकाउंटर में इस्तेमाल कर रही हैं और उन्हें सीमा पार आतंकी बता रही है। ये वो लोग हैं जिन्हें भारत ने जबरन हिरासत में ले रखा है। पाकिस्तानी मीडिया भी कुछ इसी तरह की भाषा बोलते नजर आए, लेकिन सबको पता है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान एक आतंकी मुल्क की है। पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह नहीं बताया गया कि एक पाकिस्तानी नागरिक कश्मीर के जंगलों में सैटेलाइट फोन और हथियारों के जखीरे के साथ क्या कर रहा था। आप समझ सकते हैं कि इस एनकाउंटर का पाकिस्तान पर क्या असर हुआ होगा। इसलिए पाकिस्तान ने कहा कि मारे गए लोग मासूम थे, लेकिन वही भाषा तो लगभग अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि एनकाउंटर की टाइमिंग संदिग्ध है। अब बताइए फर्क कहां है? जब सीमा पार के दुश्मन और देश के भीतर के नेता एक ही स्क्रिप्ट बोलने लगे तो ये इत्तेफाक नहीं होता, ये वोट बैंक सिंड्रोम होता है। अब इस बयान के पीछे की राजनीति को समझिए।
2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है और अखिलेश यादव ये खतरा नहीं लेना चाहते कहीं आतंकियों की मौत का खुला समर्थन उनके वोटर्स को नाराज न करते। इसलिए वो कहते हैं कि सरकार राजनीतिक लाभ ले रही है, मतलब आतंकी मरे पर समर्थन मत दो वरना वोट खिसक जाएंगे। सरकार ने ऑपरेशन महादेव को लेकर धूम धड़ाका नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई झंडा बजाना नहीं किया, फिर भी नेताओं को दिक्कत है और अगर बोलते तो वही नेता कहते हैं कि सेना का क्रेडिट ले रही है सरकार। तो सवाल यह है कि सरकार क्या करे, आतंकवादी को चुपचाप मारे और नेताओं से पूछे भी आपके वोट बैंक को बुरा तो नहीं लगा। अखिलेश यादव ने एक और बात कही, पहलगाम हमले के बाद जब सरकारी डेलीगेशन विपक्ष को साथ ले गया वो निर्णय आप नहीं ले सकते, पार्टियां तय करती है, मतलब पाकिस्तान भेजे गए बुलेट का टारगेट सरकार तय करे पर विपक्ष तय करे कि किसे जानकारी दी जाए और किसे नहीं। ऐसी राजनीति न पहले देखी न सुनी। इसलिए हम कहते हैं कि फर्क तो पड़ता है जब देश आतंकवादियों को ढेर करता है और नेता टाइमिंग का रोना रोते हैं। फर्क तो पड़ता है जब दुश्मन सीमा के पार होता है और शक हमारे सांसदों के मन में उठता है, और फर्क बहुत पड़ता है जब आतंकवाद पर एकजुट होने के बजाय नेता अपना वोट बैंक सहेजने में लग जाते हैं। सवाल ये नहीं कि ऑपरेशन कब हुआ, सवाल ये है कि आप किसके साथ हैं, देश के साथ या केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ। इसलिए हम कहते हैं कि फर्क तो पड़ता है। क्या आपको भी फर्क पड़ता है? बताइएगा जरूर, और इसके लिए आप कमेंट सेक्शंस में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।